नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता लग गया है कि सरकार हमारे यहाँ बनने वाली है। परसों तक सरकार का गठन हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात डिक्लेयर हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है, सरकार जिसकी भी बने, चाहे मोदी जी की बने, बीजेपी बने, मोदी जी बीजेपी एक ही बात है, और चाहे कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उनकी बने, हमें इस बात से मतलब नहीं है किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। परंतु जिसकी भी बनती है सरकार वो एक अच्छा काम करे। और ट्रांसपोर्ट वालों के लिए रिक्वेस्ट है, हम ट्रांसपोर्टर है, लॉरी ओनर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें सोचे, क्योंकि पीछे के समय में हम लोगों ने बहुत महंगे टोल कटवाए हैं, फास्टैग में बहुत पैसे बढ़ गए हैं, डीजल बहुत महंगा बढ़ गया है, तो सीएनजी बहुत महंगी हो गई है, टायर बहुत महंगे हो गए हैं, गाड़ियों के पार्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं। जो BS6 गाड़ियां हैं, BS4 गाड़ियां हैं, इनके सेंसर बहुत महंगे हैं। इन सब चीज़ों पर सरकार जरूर ध्यान दे, इन पर GST को कुछ कम कर दे, या इनके रेट्स इनसे प्राइवेट कंपनियों से बात करके कम कर दे, क्योंकि वो सेंसर इतने महंगे होते नहीं हैं जितने महंगे ये लोग बेचते हैं। जो सेंसर ये 4,000 का, 4,000 से लेकर 10, 15, 20,000 तक सेंसर हैं, उन सेंसरों के जो 4,000 का सेंसर है, दोस्तों आप मेरी बात को मानना, उस सेंसर पे जो कॉस्टिंग आ रही है बनने की वो ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 रुपये आती है बस। उसके बाद सब है इनका प्रॉफिट, इनका खर्चा। अगर ये 4,000 वाले सेंसर को 1,000, 1,500 का भेज देंगे ना, तब भी इनको पैसा बच जाएगा अच्छा खासा। तो सरकार भले ही GST ना कम करे, लेकिन कंपनियों से बात करके उनके रेट डाउन करवा दे। जैसे कि सरकार ने अभी जो हार्डवेयर स्टैंड पड़ते हैं उनके रेट डाउन कराए हैं, कुछ दवाइयों पर भी कंट्रोल उन्होंने कराया सरकार ने। तो ऐसे ही हमें ज़रूरत है इनके साथ भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन लोगों के साथ भी, जो कि ये पार्ट्स की किसी भी अपने हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं, तो उन रेटों को भी एक कंट्रोल में लाया जाए, जिससे कि ट्रांसपोर्ट जगत में थोड़ा सा उसका लाभ मिले। तो सरकार से मेरी विनती है, ट्रांसपोर्ट जगत या गाड़ी ओनर, लॉरी ओनर्स हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर गाड़ी ओनर्स गाड़ी नहीं खरीदेगा तो अशोक लीलैंड, टाटा, आइसर और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या होगा इनका। वो गाड़ी मैं देख रहा हूँ व्यक्ति सिर्फ GST के फायदे के लिए खरीद रही हैं बड़ी कंपनियां। नॉर्मल आदमी गाड़ी खरीदने से, लॉरी खरीदने बच रहा है। उसको मालूम है गाड़ी इतनी महंगी हो चुकी है, उसके पार्ट्स बहुत महंगे हो चुके हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, सरकार जो सत्ता में आते ही एक तो डीजल के जो रेट हैं उसको कम करे, बढ़ाए ना। ऐसा ना हो कि 2 रुपये कम कर दिया तो सीधे 4 रुपये बढ़ा दो, वो बिल्कुल नहीं करना है। CNG को भी सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे, और सिलेंडर जो आम आदमी है उसके लिए अगर 1,200 का आज मिल रहा है तो उसको 800 का कर दें, 700 का कर दें। जो बहुत ही गरीब आदमी है बिल्कुल, वो खासकर जिनके परिवार में कमाने वाला नहीं है, उनके लिए सिलेंडर 250, 300 रुपये तक सरकार दे, उसमें सब्सिडी दे अपनी अच्छी खासी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत है, जिसको हेल्प की जरूरत से मिलनी चाहिए, उसका ये हक है। तो दोस्तों, जो लोग पैसे वाले हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, उनको सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सरकार भले ही ना दे। लेकिन ऐसे लोग जो 200, 400, 500 की दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, वो लोग सिलेंडर लेके आएंगे 1,200 का, 1,500 का, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो उन लोगों के लिए ज़रूर छूट दे। और मेरा निवेदन है, मेरी विनती है सरकार से, उनको छूट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर छूट नहीं मिलेगी तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और उनके साथ दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखो, एक आम वोटर, एक गरीब आदमी लंबी लाइन में लगे डालता है वोट, या एक मीडियम वर्गीय आदमी डालता है। बाकी बड़े लोग तो बहुत सारे घर से ही नहीं निकलते हैं वोट डालने के लिए। सरकार मीडियम वर्गीय और गरीब आदमी बनाता है। तो इन लोगों का विशेष ध्यान सरकार रखे, और इनका ध्यान रखना कोई अलीगल नहीं है, लीगल है, क्योंकि ये वास्तव में ही परेशान हैं ये लोग। तो ये पेट्रोल प्लस डीजल, फास्टैग, इन पर पैसे कम करें, तभी जाकर के ट्रांसपोर्ट जगत में कुछ क्रांति आएगी और कुछ लाभ मिलेगा। नहीं तो ट्रांसपोर्ट जगत का काम लोग करना बंद कर देंगे। हल्के हल्के करके लॉरी ओनर कम होते जा रहे हैं। वैसे भी गाड़ियाँ आप जाके देख लो, आज की डेट में जितने भी फाइनेंसर हैं, जितनी भी प्राइवेट, खासकर NBFC कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सबकी गाड़ियाँ पकड़ के, बहुत सारे लोगों की गाड़ी खींच के उन्होंने फाइनेंसरों ने गुंडे लगा रखे हैं, गाड़ियाँ पकड़ के खींच के अंदर कर दी हैं। लॉट में गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो गाड़ी खड़ी हुई सड़ रही हैं वहाँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस पर भी कुछ अंकुश की बात करें, क्योंकि कोई भी लॉरी ओनर नहीं चाहता है उसका व्हीकल कोई फाइनेंस वाला खींच के ले जाए। उसकी एक मजबूरी है, वो EMI नहीं भर पाता है, क्योंकि इनकम होती नहीं है, फिर उसके संग ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ये कंडीशन तब कम होगी जब डीजल सस्ता होगा,
और पेट्रोल सस्ता होगा और फास्टैग, सबसे बड़ी बात डीजल और फास्टैग, ये कॉमर्शियल व्हीकल के दो चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। ये इन दो पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब इसके अलावा परेशानी तो हमारी ट्रांसपोर्ट जगत में हम लोगों के साथ बहुत सारी हैं, मगर मैं इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप फास्टैग पर प्लस डीजल पर प्लस CNG पर, इन पर जरूर अंकुश लगाएं, प्लस गाड़ी के पार्ट्स, डीजल, जो गाड़ी के अंदर महंगे महंगे पार्ट्स हैं, साइलेंसर इतना महंगा BS6 गाड़ी का सुन के आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे। मालूम है कितने का है? 5 से 6 लाख का सुना जाता है साइलेंसर, जो मेरे को पता है, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, ये रेट है। अब बताओ 5-6 लाख की पुरानी गाड़ी मिल जाती है, जितने का आप साइलेंसर डलाओगे, साइलेंसर चोरी हो गया ना तो हालत ख़राब है। ठीक है, एक ECM गाड़ी के अंदर होता है, उसकी कीमत इतनी है 1.5 लाख रुपये। अब बताओ जितनी की पुरानी गाड़ी मिलती है उतने तो इन गाड़ियों में पार्ट्स हैं। अब बताओ ऐसी कौन सी कमाई कर लेगा गाड़ी ओनर? माल तो बॉडी के अंदर ही लोड होगा है या साइलेंसर के ऊपर लोड होगा, जो उसका साइलेंसर का फायदा हमको मिल जाएगा? जवाब है नहीं मिलेगा। तो सरकार इन पार्ट्सों पर जो साइलेंसर 2-4 हज़ार का मिलता था BS3 गाड़ी में, आज वो 4-5 लाख का साइलेंसर है, मुझे बताओ है। तो इन पर अंकुश लगाएं, इन पार्ट्सों को। इतना महंगा जो कंपनियों ने करा है, रियल में इनको बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जानबूझकर इन्होंने इतना महंगे महंगे पार्ट्स डाल के गाड़ियों को महंगा करा है, जिसमें सरकार को तो फ़ायदा है क्योंकि GST ज़्यादा मिल रहा है, महंगी गाड़ी है, सबको फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ घाटा है तो लॉरी ओनर को, खरीदने वाले को, जिसको हम गाड़ी भरने भेजेंगे वो पार्टी ये नहीं देखेगी ये BS6 है या BS3 है, इसमें साइलेंसर 4 लाख वाला साइलेंसर लगा है या ACM इसके अंदर 1.5 लाख वाला लगा है, या हाई-फाई है तो सेंसर है, बैक, वो सब कुछ ही देखेगी। वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, गाड़ी की बॉडी के गड्ढे फरस तो बैठा हुआ नहीं है, कहीं छेद तो नहीं पानी आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन आदमी करे क्या? उसको इतनी महंगी गाड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि गाड़ियाँ अब इतनी महंगी बना दी गई हैं। तो या तो ये 15 साल से ऊपर की गाड़ियाँ हैं जिनमें 20 साल 25 साल हो चुके हैं, उन गाड़ियों को स्क्रैप करा दो, तभी नई गाड़ी चल पाएंगी, नहीं तो नई गाड़ी नहीं चल पाएंगी। नहीं चलने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पुरानी गाड़ी का भी जो भाड़ा है वो उतना ही है और नई गाड़ी का भी उतना ही है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, नई गाड़ी को के रेट थोड़े से डाउन करे, सरकार बनने के बाद टायरों के रेट डाउन करे और कॉस्टिंग को कम ला के खड़ी करे, और सबसे बड़ी डीजल और फास्टैग, ये दो चीज़ तो बिल्कुल कम करे। इसको तो करना ही पड़ेगा सरकार को, जो इसके लिए तो मैं क्रांति तक चला दूंगा दोस्तों। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ इस क्रांति में, और ट्रांसपोर्टर भी जुड़िए, सब लोग मिलकर करेंगे तभी होगा। मेरे अकेले मैं भौंकता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, और उससे क्या होगा मेरे अकेले के बोलने से, जब तक और लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ग्रुप में शेयर करें, बड़े बड़े ग्रुपों में, ताकि ये वीडियो वहाँ पहुँचे और लोगों को पता लगे कि हाँ भाई कोई बंदा या कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट जगत के हित में है। तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे अंदर एक क्रांति जाग उठी है कि मुझे कुछ करना है ट्रांसपोर्टरों के लिए और लॉरी ओनरों के लिए, क्योंकि मेरे को एक लग रहा है कि हम लोग वास्तव में ही हमारा शोषण हो रहा है, हमें परेशान करा जा रहा है। और एक चीज़ और, जितने भी ये बॉर्डर हैं जहाँ अवैध वसूली हो रही है, इन सारे बॉर्डरों को बंद करें। और जो ऑनलाइन चालान उल्टे सीधे काटे जा रहे हैं गाड़ी वालों के, अपनी इच्छा से पुलिस काट देती है, इस पर कंट्रोल लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये लोग धमकी देते हैं पुलिस वाले कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो अभी 2 मिनट में चालान काट देंगे, ये कर देंगे, 1000 तरीके हमारे चालान काटने के हैं। अब बताओ, हमने गाड़ी लेके कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया, सरकार को GST दिया लाखों रुपए का है, ऐसा कौन सा काम हमने कर दिया? हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तब लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिसमें ड्राइवर साहब भी हमारे शामिल हैं, उसके अलावा हमारी कंपनियां भी शामिल हैं, कंपनियों में जॉब करने वाले बंदे भी शामिल हैं, बहुत लोग शामिल हैं, मिस्त्री भी शामिल हैं, टायर वाले भी शामिल हैं, पंचर वाले भी शामिल हैं, पता नहीं कौन कौन शामिल है, गिनती नहीं है इसकी। तो इतने लोग रोजी रोटी चलाने वाला है गाड़ी लॉरी ओनर, उसके साथ इस तरीके की बातें करना या उसके ड्राइवर के संग इस तरीके की अवैध बातें करना, ये लोगों को शोभा नहीं देता है। जो सरकारी हमारे अधिकारी बोल देते हैं 2 मिनट में, ज़्यादा मत बोल, ड्राइवर से ऐसे बोलते हैं, अभी मैं चाहूँगा तो तेरे चालान करने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। अभी तूने चप्पल पहनी है, तूने जूते नहीं पहने हैं, कि तूने ये नहीं करा है, तूने वर्दी नहीं पहनी है, कि तेरे सर पे कैप नहीं है, कि इस गाड़ी पे साइड में रेडिएटर, बहुत चीज़ें हैं। ऐसे तो कमियां इंसान के अंदर भी हैं, इनके भी जरा ब्लड चेकअप करा लो, पता लग जाएगी इनका कोलेस्ट्रॉल कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है और इनका क्रेटिन कितना है, हार्ट में ब्लॉकेज है नहीं है, सबको पता लग जाए। तो वो तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गाड़ी में छोटी मोटी खरोच तो मिलेगी ना, है। उन बातों को लेकर तुम चालान काटोगे, मतलब धमकी दोगे, अगर तुम 500-700 रुपये गाड़ी वाला नहीं देगा, ड्राइवर नहीं देगा तो है। तो ड्राइवरों के साथ ही बहुत शोषण होता है, इस पर भी सरकार ध्यान दे और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट जगत, ट्रांसपोर्ट लाइन
बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और समस्या बढ़ती चले जाएंगी इसमें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इसमें मैं ज़्यादा इतने बोलूँगा। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, बाकी अगली वीडियो में बातें करेंगे दोस्तों, और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा के ही मानेंगे दोस्तों। हम पहुंचानी ही है हमें सरकार तक बातें अपनी, या कुछ भी हो जाए सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों।